जय जगन्नाथ मित्रों। आज हम बात करेंगे ठीक उस समय भी जब भगवान जगन्नाथ जी के भक्त उनके दर्शन के लिए परेशान होते हैं, परंतु भगवान उनको दर्शन नहीं दे पाते। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान वो बीमार हो जाते हैं। इसके कारण भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान जगन्नाथ जी किसी को दर्शन नहीं देते। आज हम उसी विषय में अनसर काल के इस रहस्यमयी समय के बारे में चर्चा करेंगे। रथ यात्रा से पूर्व विगत ज्येष्ठ पूर्णिमा अर्थात 15 दिन पहले भगवान की स्नान यात्रा नामक महोत्सव होता है, जिस समय देश विदेश से भगवान के लिए स्नान के लिए बहुत से दिव्य जलों को मंगाया जाता है। उन 108 जलों से भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा मैया को स्नान कराया जाता है। ऐसी मान्यता होती है कि जिस प्रकार एक मानव शरीर में व्यक्ति अगर अधिक जल से स्नान कर ले तो उसको बुखार आ जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के अधीन यह लीला प्रस्तुत करते हैं। 108 जलों के अभिषेक से भगवान का शरीर पर उनको ज्वर हो जाता है, अर्थात बहुत ज़्यादा नहाने से भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसी को अनसर काल कहा जाता है। यह काल रथ यात्रा के 15 दिन पहले होता है, जिस समय हम कहते हैं कि भगवान बीमार हो गए। इस समय भगवान की कुछ विशेष सेवाएं की जाती हैं, जैसे उन्हें भोजन में औषधि के लड्डू दिए जाते हैं, नीम आदि के काढ़ा पिलाया जाता है। जिस प्रकार एक बच्चे की सेवा होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे लाडले श्री जगन्नाथ जी की भी सेवा की जाती है। यह काल को ही अनसर काल कहा जाता है। इन 15 दिवसों में भगवान किसी को भी दर्शन नहीं देते, अपितु भक्त की भक्ति की लौ धीमी नहीं पड़ती या और अधिक प्रबल होती है। वह अपने भगवान के शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामनाएं करते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार पर आकर के उन्हें भजन सुनाते हैं और उनको जल्दी ठीक करने के लिए भगवान उनसे की मंगलमय प्रार्थना करते हैं। जैसे ही यह भक्त ऐसे कार्य करता है, शीघ्र ही उसका परिणाम होता है। भगवान कुछ दिनों में स्वस्थ होंगे और अपने नव यौवन में अपने मंदिर के बाहर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई मनुष्य भगवान के इस अनसर काल में भगवान के सच्चे मन से स्वस्थ होने की कामना करता है, निश्चय ही महाप्रभु जगन्नाथ उसके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। और जैसे ही भगवान के अनसर काल से आप बाहर आते हैं, तो यह वही समय होता है जब भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के चमकदार स्वरूप को लेकर के हम सबके सामने आते हैं। यह वही क्षण होता है जिसमें विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम से हम जानते हैं। यह ठीक वही समय है जब भगवान अपने भक्तों के बीच में उनके नगर भ्रमण करने निकलते हैं। उनके सुख दुख को जानने के लिए एक राजा अपनी प्रजा के बीच में आता है और वह भगवान अपने भक्तों के कष्टों को, दुखों को दूर करता है। ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा भी जाता है कि हिंदू संप्रदाय के अलावा अन्य किसी संप्रदाय को मंदिर के भीतर प्रवेश करना वर्ज्य है, परंतु यह वही समय होता है जब भगवान उन्हीं भक्तों को अपने मंदिर के बाहर आकर के दर्शन देते हैं जो साल भर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे भक्तों पर कृपा करने भी भगवान अपने मंदिर से उनके शिव विद्या बाहर आते हैं और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आज की यह अनसा काल भी यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान भी मानवीय लीलाओं को करके अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं। यह कथा केवल उन्हीं को समझ में आएगी जो भगवान से जुड़े हुए हैं। इसलिए मित्रों, यदि आपको यह कथा बहुत प्रिय लगी हो तो निश्चय ही आज ही इस कथा को, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय जगन्नाथ। और निश्चय यदि आप भी भगवान के भक्त हैं तो रथ यात्रा में जरूर जहाँ भी रहें उधर से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित हों और अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जगन्नाथ।